नमस्कार। आज हम लेखक संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग से एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही खतरनाक मिथक पर बात करने वाले हैं। ये है मिथक 52, जो इस सोच से जुड़ा है, मेरी 15-20 SIP चल रही हैं, बढ़िया है, पैसा जमा हो रहा है। हाँ, और सुनने में तो ये बहुत अनुशासित भी लगता है ना? लगता है भी बचत की कितनी अच्छी आदत है। बिल्कुल। लेकिन किताब के मुताबिक यहीं पर मतलब अनुशासन और भ्रम के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। ये अक्सर सिर्फ बचत नहीं बल्कि एक एक्शन बायस का नतीजा होता है। एक्शन बायस? हाँ, मतलब हमें लगता है कि कुछ करते रहना, जैसे कि एक और SIP शुरू कर देना, हमेशा बेहतर होता है, और इसी चक्कर में हम असल लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं ताकि श्रोताओं को आसानी हो। हाँ, जरूर। मान लीजिए एक निवेशक है अमन। अब हर महीने उनकी सैलरी से कुछ पैसे बचते हैं। जब भी कोई दोस्त या कोई ऑनलाइन गुरु एक नया टॉप फंड बताता है, अमन उसमें 500 या 1000 रुपए की एक और SIP शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत आम है। और 2 साल बाद उनके पास 18 SIPs हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने घर खरीदने के लक्ष्य के या रिटायरमेंट के लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। तो समस्या की शुरुआत यहीं से होती है ना? अमन की कहानी इस मिथक का मतलब एक सटीक उदाहरण है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा सेफ्टी। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। उन्हें लगता है कि अगर एक फंड डूबा तो बाकी 19 तो हैं, वो बचा लेंगे। लेकिन एक मिनट, क्या इस सोच में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है? कहते ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो फिर 20 बास्केट रखने में क्या हर्ज है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और यही तो मिथक है। अच्छा। असल में जब आप 15-20 अलग अलग जैसे कि लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करते हैं तो आप एक ही जैसी टॉप 10-15 कंपनियों में, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS, हाँ बिल्कुल, उन्हीं में बार बार पैसा लगा रहे होते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिर्फ एक दिखावा होता है, जोखिम असल में कम नहीं होता। ओहो। उल्टे आप 20 अलग अलग फंड मैनेजर्स को फीस दे रहे होते हैं, जो रिटर्न को और कम कर देता है। हाँ, और आपका पोर्टफोलियो इतना उलझ जाता है कि उसे ट्रैक करना ही मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, तो मतलब हम एक ही मंजिल के लिए 20 अलग-अलग रास्ते ले रहे हैं और हर रास्ते पर टोल टैक्स भी भर रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और शायद इसी वजह से रिटर्न बेंचमार्क से भी कम रह जाता है। बेंचमार्क यानी वो स्टैंडर्ड पैमाना जिससे हम फंड के प्रदर्शन को मापते हैं, जैसे निफ्टी 50। एकदम सही। आपका रिटर्न बेंचमार्क को भी पार नहीं कर पाता क्योंकि आपकी लागत यानी एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है और पोर्टफोलियो में कोई साफ दिशा ही नहीं होती। आप बस पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं, संपत्ति नहीं बना रहे। ये तो एक बड़ी उलझन है। अगर कोई अमन की तरह इस जाल में फंस चुका है जहां उसके पास 15-20 SIPs हैं, तो उसे कहां से शुरू करना चाहिए? किताब इस बारे में क्या रास्ता सुझाती है? देखिए, समाधान बहुत सीधा है। लक्ष्य आधारित निवेश, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। जी, किताब साफ कहती है कि निवेश को योजनाओं की संख्या से नहीं बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों से जोड़िए। अगर आपके 5 मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे कार, घर, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन और रिटायरमेंट, तो 5 अच्छे म्यूचुअल फंड काफी हैं। हर लक्ष्य के लिए एक फंड? हाँ, बस। इससे पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान होता है, लागत कम होती है और आप सच में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। वाह, ये तो बहुत सरल और असरदार तरीका लग रहा है। मतलब निवेश को उलझाने के बजाय सुलझाने पर ध्यान देना है। बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि असली अनुशासन सिर्फ हर महीने पैसा बचाने में नहीं है, बल्कि उसे सही जगह, सही संख्या में और एक सही लक्ष्य के साथ निवेश करने में है। एकदम सही। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत सिर्फ निवेश पर ही नहीं बल्कि शायद हमारी जानकारी हासिल करने के तरीकों पर भी लागू होता है। अच्छा, वो कैसे? क्या हम भी बहुत सारे सोशल मीडिया स्रोतों से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर खुद को वेल इन्फॉर्म समझने की गलती तो नहीं कर रहे? बहुत गहरा सवाल है, और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिथक 93 पर बात करेंगे, जो सलाहकार के साथ हमारे रवैये से जुड़ा है। मिथक है, मुझे सब पता है, सोच के बताएंगे। क्या ये रवैया हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारी अगली बातचीत। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। जय गुरुदेव।